नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों चीन देश जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम अफ्रीका की कौन सी झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? दोस्तों लेक फागुबिन, याद रखें दोस्तों लेक फागुबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और आमतौर पर कब होता है? दोस्तों जून महीने का दूसरा पखवाड़ा 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार का पैगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा तप्त या गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण जो है तप्तीय गर्म होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में, याद रखेंगे दोस्तों शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र किन हवाओं के प्रभावों में रहते हैं? शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभावों में जो है रहते हैं। अन्नामलाई और सिरोमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। चौल और लहोत्से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है स्थित हैं। काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है काराकोरम मरुस्थल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चिली है विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश। उत्तरी चिली का कौन सा क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न एंडीज क्षेत्र, याद रखें दोस्तों एंडीज क्षेत्र। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप किन 3 देशों में विभाजित है? दोस्तों मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई देशों में जो है विभाजित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा जो है बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र, याद रखें दोस्तों। बोलीविया किस महादेश में स्थित स्थलबद्ध देश है? दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थलबद्ध देश है। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉइट, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगार के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्यूबा जो है सिगार के लिए प्रसिद्ध देश है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? दोस्तों लूनी नदी, याद रखें दोस्तों लूनी नदी। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किस पठार से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है विकसित किया गया था अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुमात्रा द्वीप के समांतर है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का वर्णन, याद रखें दोस्तों पृथ्वी का वर्णन के कारण होता है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है किसका खनिज है? दोस्तों टाइटेनियम का जो है खनिज है, याद रखें दोस्तों टाइटेनियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कश्मीर में स्थित है, इसका क्या नाम है? बुलर झील, याद रखें दोस्तों बुलर झील।
पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जियोडेसी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, जियोडेसी कहा जाता है। किन दो देशों की भूमि सीमा मृत सागर से लगती है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा जो है मृत सागर से लगती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य को जो है सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का। याद रखें दोस्तों, सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों, पृथ्वी ग्रह का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत। सुप्रसिद्ध बरमुंडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ जो है भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा जो है साझा करता है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कौन सी यहूदी है? इजराइल की अधिकांश जनसंख्या। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य पूर्व एशिया में जो है पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का सैफरॉन टाउन किसको कहा जाता है? पंपोर को कहा जाता है कश्मीर का सैफरॉन टाउन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का। याद रखेंगे दोस्तों, बहिर्मंडल का। कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया? गोदावरी और कृष्णा नदी को। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का क्या नाम है? दोस्तों, अंकलेश्वर। याद रखें दोस्तों, अंकलेश्वर। किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था? दोस्तों, इथियोपिया का। याद रखें दोस्तों, इथियोपिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है? पर्णपाती वन के। याद रखें दोस्तों, पर्णपाती वन के। कौन सी नदी कालेसन वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी। याद रखेंगे, यमुना नदी। भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? हरियाणा राज्य को जो है खाद्यान्न खान कहा जाता है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डांग घाटी है जो कि नेपाल में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में जो है स्थित है। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? मारमा गाँव। याद रखें दोस्तों, मारमा गाँव। लिंगन मक्की बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? शरावती नदी पर बनाया गया है लिंगन मक्की बांध जो कि कर्नाटक में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है कोल्हापुर शहर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रेल नेटवर्क विश्व में चौथे स्थान पर है। इसके पहले 3 स्थान पर कौन से देश हैं? क्रमशः रूस, अमेरिका और कनाडा देश जो हैं ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर है अपना भारत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किन सरकारों की है? दोस्तों, केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी। कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है किसके लिए जाना जाता है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक सबसे लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल राज्यों में। याद रखेंगे, केरल राज्यों में। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। याद रखें दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बेंगलोर को जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है भारत में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं दोस्तों? 3 देशों से लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की सीमा से सटे राज्य कौन से हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? उस नदी का क्या नाम है? याद रखें दोस्तों, तीस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तीस्ता नदी को लेकर विवाद है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है दोस्तों? यूरिया, याद रखें दोस्तों, यूरिया। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कोचीन में, याद रखें दोस्तों, कोचीन में। नारियल जटा उद्योग किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है नारियल जटा उद्योग, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर किस वजह से आया है दोस्तों? सबसे बड़ी यूरेनियम की खानों की वजह से आया है। नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र। कोरापुट उड़ीसा में है, यह किस उद्योग से संबंधित है? विमान निर्माण से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? लाबत भाटा में, याद रखें दोस्तों, लाबत भाटा में। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक या सल्फर उत्पादन में आ गए दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य, याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्माण से संबंधित है कृष्ण क्रांति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजीरा उर्वरक कारखाना किस ईंधन पर आधारित है दोस्तों? प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल शहर के नाम से भी जाना जाता है। बाल्को नाल्को हिंडाल्को किस प्रकार की कंपनी से संबद्ध है? एल्यूमिनियम की कंपनी से संबद्ध है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से जो है निकलती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनएमडी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है एनएमडी का तात्पर्य। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूखा वर्ष जो है कहते हैं। बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है दोस्तों? ग्रीष्मकाल के बाद अधिक होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है दोस्तों पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में जो है मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं दोस्तों? अक्टूबर नवंबर के महीने में। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए कौन सी बौछार अनुकूल होती है? पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार के द्वारा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस तट पर रहती है? कोरोमंडल तट पर जो है रहती है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? खासी पहाड़ियों में, याद रखें दोस्तों, खासी पहाड़ियों में। भारत का दैनिक मौसम
मानचित्र कहाँ तैयार और छापा जाता है? पुणे में। याद रखें दोस्तों, पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दक्षिणतम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती है? तमिलनाडु के तट पर जो है वर्षा कराती है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को सबसे पहले अनिवार्य बनाया था? तमिलनाडु राज्य। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी के निकट स्थित है सियाचिन हिमनद। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है दोस्तों? मरीना बीच। याद रखें दोस्तों, मरीना बीच जो है सबसे लंबा समुद्री तट है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।